जीव जी मोदी, ललितपुर। मेरे हृदय कमल में साक्षात विराजमान मम गुरु पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के और पूज्य मुनि श्री निरापत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 छुल्लक जी के और समस्त एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, जब से आपके आशीर्वाद से श्री देवोदय एस तीर्थक्षेत्र देवगढ़ जी का कारभार हम नई कमेटी ने संभाला है, हम लोगों को वहाँ एक एक कड़, एक एक जगह, एक एक कोना देखने का मौका मिल रहा है। जब आप साक्षात देवगढ़ में विराजमान थे तो आपने अपने श्रीमुख से कहा था कि देवपत खेपत जी का पुण्य था कि उन्हें पारसमणि मिली और उन्होंने देवगढ़ में हजारों मूर्तियों का निर्माण कराया। और ऐसे ही तीर्थोदय तीर्थक्षेत्र गोलाकोट में भी राजा महाराजाओं के द्वारा महल और मूर्तियां यहां बनाए गए, लेकिन कालांतर में पूज्य गुरुदेव ऐसे अति भव्य क्षेत्रों का खंडहर अवस्था को भी प्राप्त हुए। फिर ऐसे क्षेत्र पुनः आपकी सन्निधि पाकर के फिर से नए भव्य रूप में अपने ओर अग्रसर हैं। तो क्या तीर्थ क्षेत्रों का भी पुण्य और पाप का उदय होता है? क्योंकि जब इन क्षेत्रों का निर्माण मूल स्वरूप में हजारों वर्ष पहले किया गया होगा तो किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसे क्षेत्र भी कभी खंडहर अवस्था को प्राप्त होंगे। और जब खंडहर अवस्था को प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनका जीर्णोद्धार आपके सन्निधि में हुआ, तो ऐसा क्या पुण्य का उदय आया कि अब यह तीर्थ क्षेत्र पूरे विश्व में अपनी पताका फहरा रहे हैं। गुरुदेव, जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। अच्छे व्यक्ति को ही लूटता है व्यक्ति, अमीर को ही चोर लूटता है, गरीब को नहीं। अच्छी वस्तु को ही खंडित किया जाता है, बुरी वस्तु को नहीं। अच्छी वस्तु को ही लोग विनाश करने का भाव करते हैं, खोटी वस्तु को नहीं। तो ये खंडहर बता रहे हैं। कल भी हमने कहा था कि इबारत इनकी बुलंद थी कि लोगों ने उसे खंडित किया। जो जो अच्छी चीजें बनती हैं, कोई ना कोई दुश्मन उसको खंडित करने का प्रयास करता है। किसी के पास पैसा है तो चोर उसे लूटने का प्रयास करता है, उसे मारने का प्रयास करता है। पैसा भी उसका है लेकिन उसी को मारता है, पीटता है, प्राण भी ले लेता है। इसी प्रकार से जब ऐतिहासिक चीजें बनती हैं तो इनको देखकर सामने वाला दुश्मन इसको विनाश का भाव करता है, क्योंकि वो बना तो सकता नहीं, मिटा सकता है। तो सोचता है कि इस राजा के पास जिससे वो इच्छा कौन सी अच्छी चीज है, बोले मंदिर है इसको मिटा दो, महल है उसको मिटा दो। उन महलों का वो उपयोग नहीं करेगा, मिटाने का उपयोग करता है। तो ऐसी स्थितियां ये बनती रही कि जो क्षेत्र जो हैं इतने महान थे, इतने प्रसिद्ध थे कि आताताई शक्तियों ने उसका संहार किया। और ये पुण्य पाप क्षेत्र के नहीं होते हैं, जिनके निमित्त से क्षेत्र बनते हैं उनके पुण्य पाप का उदय होता है। जब बने थे तो उन समय के जीवों के पुण्य का उदय था, बीच में दर्शन करने वालों के लोगों के पाप के उदय आ गए, और पाप के उदय आने से वे सारे मंदिर धराशायी हो गए। अब पुनः भक्तों के पुण्य का उदय आया है, तो भक्तों के पुण्य के उदय से आज पुनः तीर्थ क्षेत्र जो है अपने आप में ऊंचाइयों को पहुंच रहे हैं। तो ये अपन लोगों का पुण्य पाप है। क्षेत्र का पुण्य पाप तो एक अलग ढंग है, उसकी तो एनर्जी अलग होती है, लेकिन वास्तविक रूप से अपन लोगों के पुण्य पाप है। इस समय अपन लोगों का इतना चरम पुण्य चल रहा है, इतना परम पुण्य चल रहा है कि कोई अच्छी वस्तु खंडित हो जाए तो लोगों को सहानुभूति होती है, दया आती है, और उसे फिर से उठाने के लिए भाव करते हैं। पुराने मंदिरों का ये खंडहरपना देख करके लोगों के मन में भाव आता है कि मैं सारी मूर्तियों को उठाकर विधि पर विराजमान करके पूजा कर सकूं और करा लूं। तो ये जो भाव आ रहा है, यही भाव अपना पुण्य है। हमारे भाग्य हैं कि हमें किसी तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार करने का मौका मिला। हमारे आपके भाग्य हैं कि तुम्हें देवगढ़ जैसे क्षेत्र पर कुछ काम करने को मिला। मेरे अभाग्य हैं कि मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने का मुझे सौभाग्य मिला कि तुम्हारा नमोस्तु
धर्म के लिए हो रहा है। सारी दुनिया कर्म के लिए नमोस्तु करती है, महाराज आशीर्वाद दो, मेरी गृहस्थी अच्छी चल जाए, मेरी गृहस्थी में बहुत परेशानी है, दूर हो जाए। इसके लिए आशीर्वाद लेने वाले बहुत आते हैं। उसमें आशीर्वाद देकर मैं अपने आप को धन नहीं मानता, लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि महाराज जी आशीर्वाद दो, हम धर्म क्षेत्र की रक्षा करने में सफल हो जाएं, हम धर्म क्षेत्र को विकसित करने में सफल हो जाएं, धर्म कार्य को ऊंचाइयां देने में सफल हो जाएं, ऐसा नमोस्तु जो मांगता है, उस समय मुझे आशीर्वाद देने में भी गर्व होता है और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। जो अपने जीवन को धर्म के विकास में लगाना चाहता है, उसके लिए आशीर्वाद मांग रहा है, तो ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है, अवभाग्य की बात है कि देखो हमारे द्वारा ये कार्य हो रहा है और उसके लिए मांग रहा है कि महाराज आशीर्वाद दो, मैं कुछ क्षेत्र के लिए कर सकूं। तो ये तरीका होता है बहुत बड़ी, बड़ों का आशीर्वाद गलत कार्यों में भी तुम ले सकते हो, बशर्ते उस गलत कार्य करने का अभिप्राय आपका चोखा होना चाहिए। कार्य गलत है, आरंभ और परिग्रह है, लेकिन अभिप्राय चोखा होने से गलत कार्य को भी गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि गुरु अभिप्राय चोखा होने पर कितना भी गलत कार्य क्यों ना हो, साधु उसे गलत मानता ही नहीं है, क्योंकि अभिप्राय कैसा था? सही, चोखा था। अभिप्राय चोखा है तो फिर क्या बुराई मानने की जरूरत है? तो तुम्हें भी मानना चाहिए, हम भी मानते हैं। अपन कोई धर्म पर एहसान नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र पर तुम्हें काम करने का मिला है तो तुम क्षेत्र के ऋणी हो। तुम्हें मानना चाहिए, हे क्षेत्र मैं तेरा बहुत ऋणी हूँ, सौ बहुत धन्यवाद जो मुझे तूने सेवा करना मेरी स्वीकार कर लिया है। कोई भी धार्मिक कार्य में करते समय ये मानना मेरा सौभाग्य है। तुमने बोली लिए नहीं, मैंने मंदिर को कोई सहयोग नहीं दिया है, मैं तो अपने जीवन को धन्य किया है। कोई समय नहीं, बिल्कुल भी मन में कभी आए कोई कहे भाई तुम बहुत समय देते हो, देखो तुम्हारा मंदिर के लिए बहुत सहयोग है, इस क्षेत्र के लिए बहुत सहयोग है, देखो आपने तो कहाँ पहुँचा दिया, देखो देवगढ़ का कितना विकास हो गया, बहुत भैया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोले मैंने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है, मैंने तो अपने जीवन को धन्य किया है। तुमने महाराज को आहार दिया, सुना है आपका आहार महाराज का आपके यहाँ हुआ, पड़गान किया तुमने, अरे भैया महाराज को पड़गाना कोई हंसी मजाक है क्या? मैंने महाराज को आहार दिया कि नहीं दिया मुझे पता नहीं है, महाराज का आहार अच्छा हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। अब महाराज का आहार कैसा हुआ, महाराज का आहार अच्छा हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, महाराज को अच्छा लगा कि नहीं लगा मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि उनकी अंजलि में मैंने एक गिलास रख के अपने जन्म जन्म को धन्य कर लिया, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। महाराज को कैसा लगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो धन्य हो गया। मुझे देवगढ़ में काम करने को मौका मिला, मैं धन्य हो गया। मुझे गोलाकोट में काम करने को मिला, मुझे धन्य हो गया। और तुम जैसे ऐसी कमेटियों को आशीर्वाद देने का मुझे मौका मिला, मैं धन्य हो गया। जय हो गुरुदेव, जय हो, जय हो। क्या बात है, ऐसी बात थोड़ी है, ऐसे थोड़ी फोकट में हम तुम्हारे को पाप के नौकर लगे रहो आशीर्वाद देते रहे। हाँ, दिन रात तपस्या करो, दिन रात त्याग करूं, आशीर्वाद में शक्ति कमाऊं और तुम्हें दे दूं, नहीं। उस समय आनंद आता है कि देखो सामने वाले ने कितना बड़ा कार्य किया, मूर्ति बनाई, मंदिर बैठाला। मैंने एक बार कहा था ना कि मैं चांदखेड़ी गया जब पहली बार, तो मैं भगवान के दर्शन करना ही भूल गया, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, नमोस्तु भी नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा जिसने ये मूर्ति बैठा ली थी
उसको 100 धन्यवाद है। ऐसी मूर्ति भी बैठती है, ऐसी मूर्ति भी है। मैं तो विराजमान करने वाले को खूब धन्यवाद दिया, मैंने कि धन्यवाद। भगवान कहता तू मेरे दर्शन करने आया है, उसको धन्यवाद देने में लगा है। नमस्ते तो कर। मैंने कि बाबा अभी बैठो, आपके बस की बात नहीं थी कि आप यहाँ मंदिर में आ जाते, और भक्त की बदौलत है कि तुम्हें मंदिर में आना पड़ा। जय हो जी। आप तो हमें छोड़ के चले गए थे, आप तो हमें छोड़ के सिद्धालय में चले गए थे। इस भक्त की बदौलत है कि तुमने बुला करके मंदिर में बैठा दिया। तो ऐसी चीजें अपने आनंद में आना चाहिए। आप लोगों को हमेशा कार्यकर्ताओं से मेरा एक ही कहना है, अपन को सत्ता नहीं भोगना है। सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति पड़ी है, दुनिया पड़ी है। यहाँ तो सेवा करने का मौका मिला। यही अवभाग्य है कि मैंने कितने पुण्य किए होंगे कि आज मेरे हाथ से किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है, ये मानना चाहिए। और निश्चित रूप से आज से सदियों के बाद जब एक आने वाली पीढ़ी भी इन जिनालयों का दर्शन करेगी, तो निश्चित रूप से सबसे पहले नमस्कार करेगी जगत पूज्य ऋषिराज को, और फिर एक बार धन्यवाद देगी ऐसी मैनेजमेंट कमेटी को जिन्होंने इतने अच्छे से मंदिरों को व्यवस्थित किया है। तैयार रहेंगे अगली जिज्ञासा के लिए संजीव जी, मोदी वैग ललितपुर, और उसका तैयार रहेंगे बालक